जी, मैंने यहाँ आफ्ताब आज आपके लिए नई एक चीज़ लेके आई हूँ। इसको रेसिपी तो नहीं बोल सकते हम लोग, इसको जी बालों की रेसिपी बोल सकते हैं। जी, आज मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि जी हमारे जो बाल हैं बहुत ख़त्म हो गए हैं, तो आप इसके लिए आपकी बेटी के बाल बहुत लंबे हैं, माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, तो वो क्या लगाती है? तो आज मेरे विसाल का जो तेल था वो ख़त्म हो गया, तो मैंने जो है अब आपको बनाना है तो इसकी रेसिपी भी साथ दे रही हूँ। ये थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ है और इसको गौर से देखें, कमेंट्स में मुझे बताइएगा जो-जो चीज़ आप भूलें तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले जी इसके लिए चाहिए मेथी दाना, ठीक है? इसके लिए थोड़ा चिया सीड के जो हैं ये बीज चाहिए। ये हमें जी प्याज़ के जो छिलके हैं हमने काफ़ी सारे जो जमा किए थे वो हैं। उसके बाद जी ये कलवंजी है, ये कोकोनट ऑयल है जो कि अभी ठंडा होके इससे जम चुका है। तो ये तिल का तेल है, ये भी रोगने तेल है। ये मैंने खुला मंगवा लिया था और ये मुझे बोतल में मिल गया था। ये बादाम का तेल है, अभी और डालूँगी मैं। इसके साथ जी ये एलोवेरा है, ये कड़ी पत्ता है, ठीक है? इसके साथ मैं आपको इसका ख़ानदान जो है, ये सबसे मुश्किल चीज़ें हैं जो आपको बताने लगी हूँ। ये जी आंवला है, ये रीठा है, ये सिकाकाई है और ये थोड़ी-सी सूंड है और ये थोड़ा-सा कड़ी पत्ता है। इसका ताल्लुक जो है ना बालों की वो जो ग्रोथ रुक जाती है और बालों के जो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं उसको हम करते हैं। और सबसे मुश्किल चीज़ जो यहाँ से मिलती नहीं है, ये जी जोकें हैं। ये जोकें हैं, इसको मैं बाद में बताती हूँ ये क्या चीज़ है। अब हम शुरू करते हैं। ये हमने जी कम से कम 5 किलो 6 किलो तेल लेना है। हमने ना अभी जो है इस कढ़ाई में जो है 2 किलो ऑयल डाल दिए। इसके बाद हम दोबारा जो है ना वो डालेंगे, अभी 2 किलो ही बहुत है। ये जो मैंने प्याज के जो सारे छिलके लिए थे ये हम इसमें डाल रहे हैं। जी, हमने ये ढेर सारा जो है ये एलोवेरा काटा हुआ है। ये हमने जी प्लांट पे लगाए हुए हैं। ये तो इतना फ़ायदे की चीज़ है, इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है। ये कम से कम मैंने समझे कि ये 2 जी, ये मैंने ना कड़ी पत्ते के ये है टहनियाँ, इसकी टहनियाँ मैं अलहदा कर रही हूँ और ये मैंने जो पत्ते डाल रही हूँ। इसको आपने 1 दिन पहले धो के ना इसको धूप में रख देना। ये थोड़े ड्राई हो जाएँगे तो फिर आपने डालना है, क्योंकि गीले डालेंगे तो ये घी के जो है ना सारे छींटे बाहर आएँगे। ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये भी आप समझ लें कि मैंने ये भी 1.5 किलो ले लिए हैं। जी, ये जो है ये रीठा, सीकाकाई और आंवला और सूंड और ये जो है कड़ी पत्ता, ये भी हमने हाफ़ ऑफ़ केजी ये ले लिए। तो ये भी एक पंसारी की दुकान से मिलता है, ये देखें। इसको आपने पाउडर शेप में नहीं डालना, आपने इसको पूरा साबुत ही डालना है। ये भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। जी, अब हम इसके अंदर जो है ये 1.5 पाव हम मेथी दाना डाल रहे हैं इसके अंदर। आप यकीन करें कि ये मेरे किसी से सीखी हुई रेसिपी नहीं है। ये मैंने जो अपनी बच्चियों पे शुरू से ही मेहनत की है और आज मुझे इसका अजर ये मिला है कि जब मेरी बच्चियां बाल खोलती हैं तो माशाल्लाह एक दफ़ा दुनिया सारी देखती है। तो मकसद ये है कि बालों की हिफाजत के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये मैंने मेथी दाना डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है ना मैंने आधा किलो ये कलवंजी डाल देनी है। ये जी जोके हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीचिस, ड्राई लीचिस। और ये जो हैं इसका तारुफ बताती हूँ। ये खून चूसने वाली जोके हैं जो कि जिनको ब्लड कैंसर या कुछ ऐसे जिनको आप समझ लें कि कोई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका आप सर्च कर लें कि डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इसको हजामे के लिए। ये कीड़ा जो है इसके ऊपर चला देते हैं और ये शर्तिया है, ये ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वो आपको दिखा कुछ देते हैं और दे कुछ देते हैं। ये आप थोड़ी सी मेहनत है बच्चों के लिए, आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। ये देखिए हमारा जो है ये जो तेल तैयार होना ना, ये भी मैंने बहुत कम तेल डाला है। इसको मैं बड़े देश के में शिफ्ट करूँगी, रात भर इसको मैं ढाँप के रखूँगी। ये सुबह जो है मैंने ऐसे ही बोतल में डाल देना है और ये बिल्कुल सूखा हुआ होगा। तो इसको हमने 2 हफ्ते के लिए उसमें धूप में रख देना है। और इसमें विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल जो है, तिल का तेल, ये सब कुछ डलेंगे इसके अंदर। ये हमारे जो देखें सिकाकाई, आंवला, रेठा सब पक रहे हैं इसके अंदर, खुश होके पक रहे हैं। अच्छा जी, जो हमने ये जोकें डाली हैं, आजकल जो लोगों को डैंड्रफ का मसला हुआ हुआ है, बच्चियों को डैंड्रफ का, जेंट्स को डैंड्रफ का मसला हुआ हुआ है, तो ये इसके लिए आप एक दफ़ा लगा लें। और मेरा ख्याल है कि डैंड्रफ बाद में डर जाएगी आपसे कि आपके पास तो बड़ा एक आजमूदा जो है नुस्खा है, तो वो आपके पास कभी भी डैंड्रफ नहीं आएगी।
ये हम इसको पका रहे हैं जी अच्छी तरह। और ये जब पकते हैं तो ये देखें आप, कलर देखें आप, बिल्कुल ये तेल का रेड हो गया। इसमें हमने बहुत सारा तेल डालना है, कम से कम इसमें हमने ये साल का बना के रखना है। तो इसमें 7-8 किलो तेल मेरा ये खा जाएगा, पी जाएगा ये। लेकिन मेरे बच्चों का रिज़ल्ट, मेरे बालों का रिज़ल्ट ये जो है इसी से निकलता है जी। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, वैसे कुछ नहीं मिलेगा। हमारा जो ऑयल है ये पकना शुरू हो गया। ये सारी जड़ी बूटियां जो है ना ये रेड हो गई हैं, देखें आप ऑयल पक रहे हैं ना। ये बहुत मुश्किल रेसिपी है, लेकिन आप यकीन करें अगर आप एक हफ्ता बालों में रोज़ लगा लें तो मैं कहती हूँ कि शर्तिया शर्तिया ये बाल आपके इतने लंबे होंगे। और आपकी बाल जो टूट चुके हैं, जिनके गंजपन आ चुके हैं, ये बाल उनके वापस लेके आएगा। ये शर्तिया है, ये मेरा आपको आजमाई हुई नुस्खा है मेरे घर में जी। ये देखिए ज़रा, अब हमने इसको ज़रा ट्राई करना है, आपको दिखाना है। ये देखिए आप कलर इसका कैसे, ये जड़ी बूटी का कलर है ये वाला। ये अब ये देख लें कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ये चीज़ आपको क्या रिस्पॉन्स देगी जो आप ख़ुद अपने लिए बना रहे हो। ठीक है, अपनी मेहनत आप ख़ुद करें। तो आप मुझे सब ने कहा कि आप हमें बना के दे दें, आप बल्कि सेल किया करें। तो आपने मुझे इसमें बताना है, मुझे कमेंट्स में, कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे बनाना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये मैं आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि जी आप मुझे कैसे अप्रिशिएट करते हैं और कैसे मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। ये देखें आप, ये मैं दिखाने का मकसद है कि हमें ये इसका जेल जो है इस सूरत में मिलेगा। यहाँ का कलर है ये वाला होगा, ठीक है। और ये जो बाज़ार वाले हैं ये तेल पे कलर डाल के आपको ऐसे ही बना के दे सकते हैं कि क्यों आप ऐसी चीज़ों को लें जो आपके बालों को डैमेज करे और आपके पैसे भी ज़ाया करे। ये थोड़े से पैसे ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये पूरे साल के लिए बन जाता है। ये पूरा साल मेरे पास ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालना है। 3-4 किलो मैंने डाल दी है और 3-4 किलो मैंने और डालना है, ठीक है। ये पका के इसके बाद मैंने तेल डाल के इसको धूप में रख देना है जी। अब इसके अंदर हम लोग ये फ्लैक्स सीड डाल रहे हैं, जो बालों की थिकनेस और जेल की सूरत में ये काम आता है। ये जो है विटामिन ई के कैप्सूल है, ये आपको 3-4 पत्ते चाहिए आपको। अभी मेरे पास 2 हैं। ये भी आपकी जो स्किन को, डैमेज स्किन होती है, इसको जो है बहुत जल्दी कवर करता है। ये तिल का तेल है जो कि आपको इसकी जो आपकी जो नशोनुमा स्किन की ख़त्म हुई हुई है तो वो ख़त्म करेगा। रोगने तेल है और साथ बादाम का तेल है और ये कोकोनट ऑयल तेल है। इसको भी आपने जब इसमें डालना है ना तो फिर आप बताएं कि मुझे ये तेल कैसे बना है और आपके कितने पैसे लगे हैं और आपने जो बनाया उसका रिज़ल्ट क्या है। तोड़ जो थी मेरी जड़ें थी वो, ये भी देखें बिल्कुल ये पक चुकी हैं। ये देखें आपने आंवला, रेठा, जो सिकाकाई है, ये सब कुछ यानी कि इसमें पक के बिल्कुल नरम हो गया। ये देखें बिल्कुल, आपने इसमें से बोतल में से नहीं निकालना, इसको ऐसे ही रखना है इसको, क्योंकि जब ये इसका 2 हफ्ते बाद ये ख़ुद तैयार होगा, ये सारी चीज़ें बैठ जाती नीचे। फिर आपने इसको हिला के तो इसको जो है आपने बोतल भर के आपने बच्चों को लगा देना आराम से। आपके कमेंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह ये मैं आपको जो रेसिपी है ये बना के आपको मैं तेल जो है ये आपको बना के फिर आपको बता सकती हूँ, दे सकती हूँ। ये आप सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे ये इसको अप्रिशिएट करते हैं। पक के मेरा ऊपर आना शुरू हो गया और ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये बिल्कुल ड्राई हो रही हैं। तो मैं इतनी ही करूँगी क्योंकि इसने जो है सॉप करनी है हर चीज़। ये मैं आप कोकोनट जो है ऑयल डाल रही हूँ, ये भी इसमें आधा किलो ये कोकोनट ऑयल डल रहा है इसके अंदर। अच्छा, जब आपने, मैं आपको बताने लगी थी कि जब आपने बच्चों के सर में लगाना है तो इसको नीम गर्म लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नीम गर्म आपको चाहिए, क्योंकि कोकोनट जो ऑयल डलता है वो भी ठंडा हो जाता है। ठंडा तेल कभी भी सर में मत लगाया करें, क्योंकि इससे जो ब्लड सर्कल आपका रुका होता है वो कभी भी जो है दोबारा वो नहीं होता। तो जब आप इसको थोड़ा सा नीम गर्म ऑयल करते हैं तो फिर आपको जो है उसका रिज़ल्ट आपके बाल ख़ुद बताते हैं। ये देखें जी मेरी कलवंजी और ये सब कुछ ऊपर आना शुरू हो गया है। ये अब मैं तिल का तेल डाल रही हूँ इसके अंदर। माशाल्लाह ये भी मेरा बर्तन छोटा है, इसको जब मैंने ये सब कुछ करना है तो इसके अंदर 3-4 किलो तेल और डाल के तो मैंने इसी बोतलें भर के धूप में रख देनी है, क्योंकि अभी जो पकाना है मेन मकसद जो है पकाने का, असर तो है वो सब में चला जाता है, लेकिन आपकी जो है वो चीज़ें आपकी इसमें डालनी है। ये जी मैं अब डाल रही हूँ, ये भी मेरा तिल का तेल है, ये भी इसमें डाल रही हूँ मैं।
रोगने तिल है ये भी। आप इतनी छोटी-छोटी बोतलें भर कर आप अपने कमरे में, बच्चों के कमरे में आप रखें और उनको बताएँ कि थोड़ा-सा नीम गर्म करें और इसमें लगाएँ आप। अब जो है मैं सारे जो कैप्सूल है, अब जो ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये मैं लैदा इसको बॉल में डालकर इसको मैं लैदा जब बोतल में डालूँगी तब ये मैं डालूँगी बोतल के अंदर, इसको मैं पकाऊँगी नहीं। जी, ये माशाल्लाह देखें कि मेरा तेल जो है वो तैयार हो गया है। तो अब इसको जो रात भर मैं जो है ना इस कढ़ाई में ही रखूँगी इसको, और मैंने जब सुबह बोतलें भरनी है और भी इसमें कैप्सूल डाल देने हैं। और जो इसका है मैंने इसको ऐसे ही, ऐसे बोतलों में ऐसे ही मैंने जड़ी बूटियों के साथ ही भरना है आपको। मैं ये आपको भर के जब मैं दिखाऊँगी तो फिर आप मुझे कहेंगे कि वाक़ई मैंने आपको कहा है, बार-बार कह रही हूँ, सिर्फ़ एक दफ़ा मेरे कहने पर लगा दें। मेरी बेटी के बाल जो हैं माशाल्लाह उसके घुटने से भी नीचे हैं, पाँव से टच करते हैं फिर वो कटवा लेती है, फिर पाँव से टच करते हैं कटवा लेती है। तो माशाल्लाह उसकी इतनी तारीफ़ होती है, तो वो सब कहते हैं कि क्या करती हो? मेरी मम्मा ने ऑयल बनाया था वो। आज आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। ये मुझे 2 घंटे हो गए हैं जी तेल बनाते-बनाते, इसको हल्की आँच पे मैंने बनाया है। तो ये देखें आप माशाल्लाह, ये सारे जो कड़ी पत्ता है, जड़ी बूटियाँ हैं, आंवला, रीठा, सिकाकाई, सब कुछ देखें बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कि बिल्कुल नरम हो गया है। तो यही आपको चाहिए, आंवला, रीठा, सिकाकाई। इसकी थोड़ी-सी स्मेल होती है, इसका भी मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा-सा इसमें गुलाब का अर्क डल जाएगा, तो उससे थोड़ी-सी स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी चीज़ के लिए थोड़ी स्मेल भी आप कर सकते हो। जो बच्चियाँ, जो अभी छोटी बच्चियाँ हैं, इनके बाल नहीं होते, तो आप उनकी छोटी बच्चियों पर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा 1 हफ़्ते का रिज़ल्ट आपको बता देगा तो कि मैं ये क्या चीज़ है। मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ, मुझे आपके कमेंट्स की, आपकी राय की बहुत ज़रूरत है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तेल बना के दें। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। जी, मैंने ये सारा ऑयल जो है एक बड़े देचके में शिफ्ट कर दिया है इसको मैंने सारा, और इसमें मैंने 1 पाव जो है अदरक डाला है। अदरक आपको जो था ना, मुझे अदरक सुबह मिला था तो मैंने ये इतने इसके टुकड़े करके तो मैंने ये अदरक डाला सारा इसके अंदर। और ये देखें जो मैंने आपको कैप्सूल बताए थे, ये भी जो कैप्सूल थे मैंने ये बिल्कुल इसको ख़त्म करके इसमें ये भी डाल दिए मैंने, इसके सारे निकाल के ये भी डाल दिए विटामिन ई के जो कैप्सूल थे। इसमें फ़िश जो कैप्सूल हैं वो भी मैंने डालने हैं, वो मुझे अभी मिले नहीं थे। तो जब ये बन जाएगा तेल तो तब भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखिए जी हमारा तेल हो गया तैयार। अब ये माशाल्लाह अपने लगाएं बालों में, फिर अपने बालों की ग्रोथ देखें। ये देखें आप जेल की तरह ये तैयार हुआ है, ये देखें। और दूसरी बात, ये मैंने कोई भी चीज़ इसके अंदर से नहीं निकालनी, कम से कम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते जो है मैंने इसकी कोई चीज़ नहीं निकाली। इसको मैंने बोतल में भर के धूप में रख देना। ये जो एलोवेरा है ये सारा कुछ आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। ये सारा कुछ, ये तेल जो है ना ये पी जाएगा। इसको हमें भी निकाल के फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसमें से कुछ भी नहीं निकाल के फेंकने की। और इसी तरह हम बोतल भरने लगे हैं। हमने ये जो है छोटी सी एक बोतल को काट लिए इधर से और उधर से। तो ये आप देख रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा था कि हर चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए। ये बड़ी मेहनत का काम है कि जो हम कर रहे हैं। तो ये आज मेरा किचन भी तेलो तेल हुआ हुआ, मेरे हाथ भी देखें तेलो तेल हुए हैं। और ये देखें आप कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे एक बर्तन रख लें, जो भी गिरेगा उसके अंदर गिरेगा। तो ये आपने आहिस्ता से इस बोतल में शिफ्ट करना है और एक सलाख की मदद से आपने इसको ऐसे सारी चीज़ें नीचे भेज देनी है। जी देखिए माशाल्लाह हमारी जो है तेल की बोतलें हो गई तैयार। ये देख रहे हैं आप, इसको गौर से देखें, जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी, अदरक था और प्याज के जो पत्ते थे जले थे वो बीच में ही है। ये देख लें, आंवला, रीठा, सिकाकाई जो है ये ऊपर आ गया। ये देखें, ये देखें आप, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसने अभी 2 हफ्ते तेल तैयार होने में लगने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें पाउडर बन जाती हैं। मेथी दाना और ये जो मैंने डाली है, सब चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। और जो मैंने जो कि आपको सबसे जो मेन चीज़ है जो बताई हैं, रीठा, सिकाकाई, ये सब इसने मेल्ट होना है इसके अंदर। फिर जाके इसने 2-3 हफ्ते बाद धूप में रखने के बाद ये तैयार होंगे। और जब तैयार होंगे तो फिर मैं ऐसा ऐसा इसको जो है बालों में लगाऊंगी। और मेरी होती है कि मैं या तो थोड़ा सा डाला और मैंने इसको एक बोतल में डाल दिया और ये खुद चीज़ें बैठ जाती हैं और ये यानी कि मेल्ट हो जाती हैं इसके अंदर। जी, इसको हमने इसके ढक्कन बंद कर दिए हैं और इसको ना मैंने 1 साल के लिए बना के इसको अपने पास रख लिया। जब जब ये ख़त्म होगा दोबारा फिर बनाऊंगी।
अच्छा जी, इसको जो है छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, बच्चियों को, जेंट्स जिनके बाल भाइयों के कम हैं, जिनको खुश्की का मसला है, ये सब लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिनकी छोटे बच्चियाँ हैं, अभी देखती हूँ बालों की ग्रोथ नहीं है, तो उनको बहुत ये फ़ायदेमंद है। तो आप ये बना के एक दफ़ा मेहनत करें और पूरा साल जो है इसके काम आ जाएंगे। ये मैंने 7-8 किलो ऑयल का ये बना के रखा है। तो इसी तरह आपको जितनी भी ज़रूरत है आप उतना बना लें। मेरे पास तो ये जो है जी, मैंने तो पूरी तैयारी करनी होती है और ये तैयारी करके तो मैंने इसको पूरा साल मैंने इसको रखना है। तो 6 महीने चला जाए, 8 महीने चला जाए, ये तो बाद में डिपेंड करता है। लेकिन मेरे बच्चों को मेरी बेटियों को बालों को सूट करना है, इसी से मेरे बच्चों की बालों की ग्रोथ हुई है। तो जी मैंने घर में बनाया है और मैंने किसी से कोई तेल नहीं मंगवाती। तो आप जो है घर में बनाएं। सबसे पहले मेरी ओपिनियन यही है। फिर जो मैंने आपसे पूछा था वो मुझे बताएं। इंशाल्लाह जी अगली रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ये ऑयल कैसा लगा आपको कमेंट्स में आपने मुझे बताना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मेरी दुआ करनी है, पूरी फैमिली की दुआ करनी है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।